में हमारी फौज की डिप्लॉयमेंट थी, तो श्रीनगर में जो फौज थी उसको वहां से बुला करके वहां पर डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया। तो मेरी बटालियन थी ब्रिगेडियर कश्मीर वैली के अंदर थी। हमको भी 10 मई को आदेश मिला कि आपको द्रास में पहुंचना। आपको जब कोई टास्क दिया जाता है तो टीचर्स आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, रूट चार्ट बना करके दे देते हैं, क्या काम है वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन फौज को सिर्फ एक ही आदेश दिया जाता है कि आपको वहां जाना है। वो वहां जाने के बाद आपको खुद समझना है और उसके बाद प्लान करके आपने वहां पर काम करना है। वहां पहुंचे तो टेररिस्ट का इंफॉर्मेशन मिला कि यहां पर टेररिस्ट है। टेररिस्ट के हिसाब से फौज ने अपनी चढ़ाई शुरू की और फिर 20 मई से हमारी पलटन में तोलुलिंग टॉप, जो कि द्रास सेक्टर, जहां आपने अभी टीवी के माध्यम से देखते होंगे कि कारगिल वॉर मेमोरियल वगैरह आपने टीवी में देखा होगा, इसके जस्ट पीछे की तरफ जो सटी हुई पहाड़ी है वो तोलुलिंग टॉप है। तो उस पहाड़ी के ऊपर हमारी बटालियन ने 20 मई से चढ़ना शुरू किया। आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन टॉप पर बैठा है। वो दूर से दूर आसानी से हमको बर्बाद कर सकता है। उसके पास तो एडवांटेज है, हमारे पास तो कोई एडवांटेज ही नहीं। हमने नीचे से चढ़ करके भी जाना है, अपने आप को सेव भी करना है, ऊपर जाकर के लड़ना भी है। हमारे पास छोटे वेपन थे, लेकिन उनके पास तमाम बड़े बड़े वेपन थे। वो हर वेपन का इस्तेमाल कर सकता। तो रात को चलते थे, रात भर चलते थे, दिन भर फिर पत्थरों में छिपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। तो 2 रात ऊपर चढ़ने के बाद फिर बहुत नजदीक हम उनके पहुंच गए। 22 दिन फिर वहां से लड़ाई शुरू। 22 दिन हमें लड़ाई लगी और उस 22 दिन के दौरान हमारी बटालियन ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो उसके बाद कि फौज में एक टास्क मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि दूसरा आपको नहीं मिलेगा, तुरंत आपको दूसरा भी मिलेगा। फिर हमें टाइगर हिल का टास्क मिला। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो बर्फ से वर्ष भर ढकी रहती थी। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई के कुछ अलग दस्तूर होते हैं, कुछ नियम होते हैं। क्योंकि जब तक गाइड्स आपके हाथ में नहीं है तब तक आप पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं है। अब नीचे वाली चोटियों के ऊपर तो हिंदुस्तान की फौज का कब्जा हो गया, लेकिन हाइट्स अभी भी दुश्मन के पास थी। तो हाइट्स को लेना बहुत जरूरी हो गया। प्लानिंग की गई किस प्रकार से हम इस हाइट्स को ले सकते हैं। तो तब एक घातक प्लाटून ऐसे कमांडो टीम, उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। अब उन जवानों की आपूर्ति दूसरी कंपनियों के जवानों से करनी थी। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसकी कार्य से होती है। इसीलिए मैं कहा कि मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ, आप लोगों की तरह। लेकिन जब तोलुलिंग टॉप के ऊपर जब 22 दिन हम युद्ध लड़ रहे थे, तो हम 15 जवानों की एक टीम थी, जिसका काम था राशन रमेशन ऊपर टॉप पर लड़ रहे जवानों तक पहुंचाना। तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना थके, बिना रुके चलते ही चले। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको घातक उस कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे मौका मिला कि मैं उस टीम का सदस्य हूं। उस टीम को टाइगर हिल टॉप के ऊपर 90 डिग्री की चट्टान जिधर से थी वहां से चढ़ करके अटैक करना था, हमला करना था। तो पूरी प्लानिंग बनने के बाद हमने आखिरकार 2 जुलाई को उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया।
फिर भी हम रात भर ही चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। जब इंसान चलेंगे तो आवाज तो होगी, चढ़ेंगे तो पत्थर भी फिसलेंगे, उनकी भी आवाज होगी। तो हमारी आवाज, पत्थरों की आहट, दोनों तरफ उनके बंकर, लेकिन हमें अंधेरे में नहीं दिखाई दे कि उनके बंकरों के बीच से हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब हमारी आवाज हुई, शोरगुल हुआ, शायद उनकी आंखें खुली होंगी, सो गए होंगे, तो उन्होंने एक साथ दोनों तरफ से इस प्रकार से फायर खोल दिया। फायर खोलते ही 7 जवान ऊपर, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। जल्दी से हम ऊपर चढ़े, तो ऊपर चढ़ने के बाद 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग खोला और उसमें बैठे हुए पाकिस्तान के तमाम सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से अभी टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा, जहां पर उनकी एक कंपनी की स्टैंड डिप्लॉयमेंट थी, 150 बंदे, तो 50-60 मीटर रहा होगा। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज बहुत हमारे करीब आ गई। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में आ गए थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारा हेडशॉट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारा हेडशॉट है, यानी मौत निश्चित हो गई। लेकिन नमन करता हूं मैं मां भारती की माओं को, जो ये कहती है अपने बेटे और बेटियों से कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना चाहिए। तो हिंदुस्तान का नौजवान जो हमारे, उसका जो भाव है, वही हमारे राष्ट्र की ताकत है, सेना की ताकत है। कि उसका शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसके शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते, उसके कदम कभी पीछे की तरफ बढ़ते ही नहीं। यही ताकत है हमारे राष्ट्र की। हमने सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं हम मारेंगे। इसी सोच के साथ हम आगे की तरफ दौड़े, उनके बंकर्स में से उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका और उन्हीं के बंकर को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया और वहां से हमने युद्ध शुरू कर दिया। 5 घंटे तक वहां पर लड़ते, पीछे से बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट था ही नहीं। 5 घंटे तक जब चारों तरफ से आइसोलेट थे, धीरे धीरे अग्निशस्त्र भी समाप्त होने लगा। ऐसी परिस्थिति थी कि 20-25 फुट नीचे हमारे साथी हैं, वो अग्निशस्त्र फेंक रहे ऊपर, 2 कदम दूर अग्निशस्त्र पड़ा है लेकिन उसको उठा नहीं पा रहे। ऐसी परिस्थिति थी। जब धीरे धीरे अग्निशस्त्र समाप्त होने लगा, तो आप सब जो आज के जो यूथ है, नौजवान, जीवन में छोटी सी मुसीबत भी आती है तो अपने आप को इतना निराशा में डुबो लेते हैं और अपने मनोबल को तोड़ लेते हैं, तो सोचने लगते हैं यार जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। ये प्रकृति, आज आप लोग जब इस क्रिया योग आश्रम के अंदर यहाँ पर घूम रहे, इस प्रकृति ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा अगर आपने सीखने की चेष्टा करी होगी। जब धुंध पड़ता है तो आगे के रास्ते दिखते नहीं, लेकिन कुछ देर रुक जाइए आपको रोड नजर आने लगती है। तो जब आपके पास
कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत समस्याएं आ जाए तो वहां पर आपने जल्दबाजी नहीं बल्कि धीरज से काम लीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, रुक जाइए, आपको उस समस्या का समाधान, उसका हल आपको वहीं पर मिल जाए। तो जब ऑपरेशन समाप्त होने लगा तो हम ये सोचने लगे कि अब हमारे पास ऑपरेशन नहीं होगा तो ये राइफल तो डंडे हो जाएंगे, इन डंडों से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि ऑपरेशन तो है, कहां पर है? दुश्मन के पास। उनको मारेंगे, उन्हीं का ऑपरेशन हमारे काम। हमारा ऑपरेशन हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन इनका ऑपरेशन हम अपने काम ले सकते हैं। प्लानिंग की कैसे उनका ऑपरेशन हमारा हो सकता है, कैसे वो निकल करके बाहर आ सकते हैं, कैसे हम उनको मार सकते हैं। तो उनकी आर्टिलरी, उनके मोटर लगातार फायर कर रहे थे। तो हमने फायरिंग प्लान किया कि अब की बार जब इनकी आर्टिलरी, इनके मोटर फायर करेंगे, उसी फायर के दौरान अपने फायर को बंद कर देंगे ताकि दुश्मन को ये लगे या तो ये मर गए हैं, ये इनका मिशन समाप्त हो गया। तो उनकी आर्टिलरी, उनके मोटर जब आधा फायरिंग करने लगे, हमने अपना फायर बंद कर दिया। 3 अलग अलग पत्थरों के पास हम बैठ गए और 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ तो उन्होंने भी सोचा यार ये मारे गए। तब वो पत्थरों से निकल करके बाहर आए। तो इस सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उस दोनों तरफ से उसके निकलने के रास्ते थे। तो उनके 10-12 पाकिस्तान के जवान जो बिल्कुल हमारे नजदीक आए, तब हमने एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से एक को बचा, सबको मौत हो गई। फिर वो जो 10 बंदे उनके पाकिस्तान के मारे गए थे, उन्हीं का हथियार, उन्हीं का ऑपरेशन लेकर फिर हम लड़ने के लिए सक्षम हुए। लेकिन एक तो जो था, जो ऊपर भाग गए, उन्होंने जाकर के अपने अधिकारियों को, अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभालने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना जबरदस्त कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, 20 मिनट आधाधुंध गोलियों की बौछारें, बमों की बौछारें हमारे ऊपर होती रही। हम सर नहीं उठा पाए। फायर बंद करते ही उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए ताकि हमको चोट लगे, हम चिल्लाएं और उनको हमारी लोकेशन पता चल जाए। हम अपने धैर्य के साथ मानसिक संतुलन को बना करके चुपचाप बैठे रहे, उनके नजदीक आने का इंतजार करने लगे कि जब ना आएंगे तभी हम फायर बोलेंगे, तभी हम इनको मारेंगे। बहुत देर के बाद तो और नजदीक आए तो हमारे पास एक लाइट मशीन गन LMG थी, वो उनको नजर आई। उन्होंने सीधा उसी के ऊपर निशाना साध करके एक बम गिरा दिया। जैसे उस वेपन, उस हथियार के ऊपर वो बम गिरा तो उसकी जो बैरल थी वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले जो नए जवान थे उसको आकर के जब पत्थर लगे, कैसे प्लेटून हवलदार जो हमारा टीम लीडर था उसकी तरफ वो दौड़े। उस प्लेटून हवलदार मदन कि वो आखिरी शब्द आज ही मेरे कानों में गूंजते हैं। उस वेपन के बाईं तरफ में बैठा हुआ था। उन्होंने बोला, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। मैंने जैसे वो हथियार उठा करके उनकी तरफ फेंका, मेरी नजर ऊपर की तरफ गई। जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। उनका शरीर बहुत नजदीक आ गया। कहां पर खड़े, शायद मेरी आवाज भी वहां तक पहुंच गई। सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका, एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा था। दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहां से उंगली कट करके दूर जाकर के पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि यार मेरा हाथ कट गया है,
उसने बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं नहीं सर आपका हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है, फर्स्ट एड दिया। तभी एक और जवान था, वो भी घायल हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। और हम सभी ने बोला कि आप लोग फायर तो नहीं कर सकते, आप लोग नीचे कूद जाओ, हो सकता है अपनी टीम को चढ़ाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से हमारी टीम ऊपर चढ़ जाए। लेकिन दोस्तों किताबों में पढ़कर